तो चलते हैं, कवर करके आते हैं, देखते हैं क्या होता है। और इधर आप इसको देख सकते हैं, ये ओए भाई, बाय बाय। पूरी जबरदस्त है कि छूटते भगेगा एकदम, भगने के लिए पूरा तैयार है। ओए क्या करो, कैसे रेडी बैठा है। चलो तो चलते हैं। गुड मॉर्निंग अगेन दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना। तो दोस्तों आज मैं हूँ रुड़की रोड पर और मैं हूँ इस टाइम टैंक चौराहा कंपनी बाग के पास, जहां से हमारी आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो बाहर आएगी। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ की दिखाऊंगा कि ट्रेन, जो हमारी ट्रेन है आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो, वो बाहर कैसे आएगी और अंडरग्राउंड कैसे जाएगी, क्या उसका वे ऑफ जो ट्रैक है उस पर क्या प्रक्रिया चल रही है, इस टाइम कितना प्रोग्रेस हो चुकी है। तो आज मैं आपको उसका एग्जिट पॉइंट और एंट्रेंस पॉइंट दोनों दिखाऊंगा। तो बने रहना दोस्तों आज आप मेरे साथ। मैं आज आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूं जो अभी तक आपने किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखी होगी। तो आज मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको वो ट्रैक दिखाने की कि जहां से आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो एंटर करेगी और एग्जिट होगी वहीं से। तो बने रहना बस आप मेरे साथ। मैं लगाता हूं इस अपने हाथी मेरे साथी को कहीं साइड में। तो दोस्तों ये वो पॉइंट है जो हमारा कंपनी बाग, जो गांधी बाग के नाम से मशहूर है आजकल, पहले कभी किसी जमाने में कंपनी बाग हुआ करता था, उसके सामने का टैंक चौराहे वाला आपका स्टेशन तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक तरह से ये कह सकते हैं कि यहीं से ही एंट्रेंस होगी और यहीं से ही बाहर आएगी। और जो टनल है ये यहाँ से टनल जा करके सीधा रोडवेज तक कंप्लीट हो चुकी है, बस थोड़ा सा लास्ट प्रोसीजर का काम चल रहा है, लेकिन अदरवाइज ये कंप्लीट हो चुकी है। कुछ ही जो आपका सेगमेंट्स होते हैं, जो हमारे जो टनल बनती है ना उसके जो राउंड शेप में सेगमेंट होते हैं, ये आप देख रहे हैं सामने रखे हैं, इनको फिलहाल जो यहाँ पर है यहाँ से उठा करके क्रेन नीचे ले जा रही है। ये आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी ये क्रेन है, बहुत बड़ी क्रेन है। और पीछे की तरफ भी एक दूसरी क्रेन है जो नीचे के जो आपका स्लैब होते हैं ना, जो ट्रैक होता वो उसको उठा रही है, और ये यहाँ से जो हमारे राउंड सर्किल वाले स्लैब है वो उनको उठा करके ले जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर उठाया जा रहा है। ये पूरी जबरदस्त पट्टा होता है, बायता काफी मजबूत पट्टा होता है, क्योंकि एक साथ ये 3 से 4 जो ये हमारे सेगमेंट है इनको उठा करके ले जाती है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि एक बार में 3 सेगमेंट उठा करके ले जा रहे हैं। ये जैसे मैंने बताया कि ये वही सेगमेंट है जो हमारी टनल्स बनती है उसमें राउंड शेप में लगते हैं पूरे के पूरे। नीचे ट्रैक बिछता है और उसके एक तरह से ये कह सकते हैं हम लोग कि अगर 360 डिग्री है पूरा सर्किल है, तो उसमें से आपका 100 को छोड़ दो तो 200 डिग्री में यही स्लैब लगते हैं। और नीचे जो बाकी का बचा 100 होता है उसमें लगते हैं जो हमारा ट्रैक के जो स्लैब होते हैं वो। उन ट्रैक के स्लैब को अगर मैं दिखाऊं, अगर आप देख रहे हैं कि जो सामने पीले से रंग वाली है ये तो जा रही है इधर, इसको नीचे लेके जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ एक और वर्क भी चल रहा है यहाँ पर दोस्तों, वो लेके आ रही है नीचे के ट्रैक के स्लैब। अभी पहले मैं इसको दिखाता हूँ फिर उसको भी दिखाता हूँ आपको। तो देख रहे हैं आप धीरे धीरे ये नीचे जा रहे हैं, तो एक एक करके 3 स्लैब डाल रहे हैं। और ये जो सामने है ये वाला ट्रैक है, ये जो आ रही है चलती हुई, ये लेके आ रही है नीचे के ट्रैक के स्लैब। तो बहुत तेजी के साथ यहाँ पर वर्क चल रहा है, क्योंकि काम जो है आखिरी चरणों में आ चुका है। यहाँ पर टनल का काम जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर करीब काम कंप्लीट हो चुका है। और अगर मैं यही पीछे की बात करूँ, रोडवेज से लेकर मेट्रो प्लाजा तक, तो टनल पूरी तरह से दोनों की दोनों टनल अप एंड डाउन तैयार हो चुकी हैं। तो काफी प्रोग्रेस है। और अगर इधर की बात करूं तो इधर जो थोड़ी बहुत मिट्टी बची हुई है वो भी हाथों हाथ बाहर निकाली जा रही है। और दोस्तों जिस चीज के लिए मैं आया हूं अब आपको उधर लेके चलता हूं। तो दोस्तों ये है वो पॉइंट जिसके लिए आज स्पेशल मैं आया हूं। तो दोस्तों ये है हमारी रैपिड ट्रेन और मेरठ मेट्रो का एंट्रेंस और एग्जिट द्वार। यहीं से मेट्रो और हमारी आरआरटीएस अंदर जाएगी और यहीं से ही बाहर आएगी। यहाँ के बाद आपका अंडरग्राउंड, और यहाँ के बाद अगर मेरी तरफ को आएगी तो बाहर। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो का सबसे स्पेशल पॉइंट, मैं आज इसी को कवर करने के लिए आया हूं। दोस्तों सबसे पहले आज आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं इस जगह को, आज से पहले आपने किसी भी YouTube चैनल पर ये वीडियो, ये जगह का सीन नहीं देखा होगा। तो दोस्तों बस आपसे चाहता क्या हूं कि आप वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और दोस्तों उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पर पहली बार आए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे मेरी आने वाली इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर होती रहे। तो फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर लें। तो बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वो पॉइंट है जहां पर
यहाँ से ट्रेन अंदर जाएगी और बाहर आएगी। तो ये ट्रैक है और इस पे ट्रैक पूरा बिक चुका है, कंक्रीट का यहाँ पर सॉलिड बेस बन चुका है। और ये जो सामने से लेकर के आप इधर को जो आप देख रहे हैं कि ये जाल बिछा हुआ, इसको बोलते हैं डी वॉल। ये जो कंक्रीट का जाल, इसको पूरा भर दिया जाएगा तो साइड पैनल की जो पूरी की पूरी दीवार तैयार हो जाएगी। उसके बाद जहां तक होगा वहां तक लेंटर डाला जाएगा और उसके बाद डाला जाएगा इसके ऊपर टीन शेड। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, वहां से पूरा का पूरा स्लैब बनता हुआ आ रहा है। और अगर अब मैं बात करूं ना कि यहाँ के बाद जो ट्रेन एलिवेटेड चलेगी, जो पिलरों पे चलेगी, वो यहीं के बाद चलेगी। यहीं से स्लैब आपका उठना शुरू होगा और पिलरों की तरफ को बढ़ता हुआ जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ की, तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ मेरे लेफ्ट साइड में ये यहाँ पर कि यहां से ये है पहला पिलर और यहीं से ही हमारा एक स्लैब पड़ेगा। जैसे हमारे घरों में जाने के लिए हम अपनी गाड़ी वगैरह बाइक वगैरह घर में ले जाते हैं ना, तो एक स्लैब पड़ता है। तो ये समझ के चलिए कि पहले वाला पिलर हमारा घर है और उसके बाद ये हमारा रैंप है। तो यहीं से रैंप उठना शुरू होगा और आगे की तरफ को बढ़ता चला जाएगा। तो पहले वाला पिलर छोटा, उसके बाद दूसरा वाला सामने वाला और बड़ा, उससे आगे और बड़ा। तो इस तरह से बढ़ते हुए ये आगे की तरफ को बढ़ता चला जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको आगे चल के पूरा प्रोसीजर। तो दोस्तों इस तरह से सामने जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे पहला पिलर ये है, इसके बाद बड़ा और बड़ा और बड़ा ऐसे करके ये होता चला जाएगा और आगे की तरफ को इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो एक स्लैब बन जाएगा, एक रैंप बन जाएगा जो नीचे से ऊपर की तरफ को उठता चला जाएगा। तो इस तरह से हमारी ट्रेन यहाँ से बाहर आएगी और जो डाउन होगी वो इसी तरह से हमारी नीचे अंडरग्राउंड में चली जाएगी और यहाँ पर आने के बाद पूरी अपनी हाइट पे एलिवेटेड पे चलने लगेगी। यहाँ की बात करूँ ना, तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। आप देख रहे हैं सामने ये है एमईएस कॉलोनी वाला रेलवे स्टेशन जो बनने वाला, जो हमारा आरआरटीएस का तो यहाँ पे नहीं रुकेगी, लेकिन हाँ हमारी मेरठ मेट्रो यहाँ पर जरूर रुकेगी। तो ये है एमईएस स्टेशन। और आप यहाँ देख रहे हैं कि पहले वाली वीडियो में अगर मैं बात करूँ तो पहली वाली वीडियो में यहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ साइड के जो ये पिलर्स हैं इन्हीं पे वर्क चल रहा था और आज भी इन पे वर्क चल रहा है। लेकिन रोड क्रॉस करने वाले बीम्स भी यहाँ पर रखे जा चुके हैं। स्टेशन के लिए जो बन रहा है ना सामने, इस पे ये सारे के सारे बीम्स रखे जा चुके हैं और आगे की तरफ को बढ़ता हुआ काम पिलरों का चल रहा है, जिससे ये स्टेशन आगे की तरफ को बढ़ता हुआ चला आएगा। तो दोस्तों काफी बड़ी अपडेट है यहाँ। जिस तरह से हमारी ना अभी जो हमारे मेरठ पार करने के बाद जब हम दिल्ली की तरफ को चलते थे, उधर इस तरह का काम दिखाई देता था कि प्रतापपुर वाला स्टेशन, शताब्दी नगर वाला स्टेशन या आपका दुहाई स्टेशन या जो भी उस रोड पे। लेकिन अब क्या है, अब आप अगर आप मेरठ से मोदीपुरम डिपो की तरफ को चलते हैं तो इस तरफ भी इसी तरह का प्रोसीजर काम होता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो देख रहे हैं कि हाँ आगे की तरफ को काम बढ़ रहा है और आगे भी पिलर्स तैयार हो चुके हैं। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस पे है। बहुत जल्दी हम लोग इस पूरे एरिया में भी लॉन्चर वर्क करता हुआ देखेंगे और यहाँ पर भी इन पिलरों के ऊपर सिगमेंट लगते हुए जल्द ही हम लोग इस स्टेज में भी पहुंच जाएंगे कि यहाँ पर आपको पूरे पिलरों पे आपका सिगमेंट लगा हुआ दिखाई देगा और उसके बाद फिर ट्रैक बिछने का काम रह जाएगा। तो ज्यादातर पे पिलर्स पे काम चालू है, कुछ पिलर्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इस एरिया में आने के बाद देखा जाए तो ज्यादातर पिलर अभी अंडर वर्क के मतलब कंस्ट्रक्शन उन पर चालू ही है। और यहाँ तो पेंट भी कर रहे हैं। कहीं कहीं आप देखें कि पूरे पिलर्स तैयार हो चुके हैं, तो कहीं पर वर्क अभी स्टार्टिंग स्टेज में है या मिडिल स्टेज में चल रहा है। और तो अगर मैं सामने की बात करूं तो सामने दिखाई दे रहा दोस्तों लॉन्चर। जब मैं पहली बार आया था तो ये यहाँ पर लॉन्चर ने कुछ सेगमेंट यहाँ पर लगाने शुरू कर दिए थे। आज देखते हैं कितना हुआ, क्योंकि मैं भी काफी दिनों बाद आ रहा हूँ। और यहाँ पर की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने इस लॉन्चर, क्योंकि ये लॉन्चर होता ही इतना लंबा है कि 3 पिलरों पे अटैच रहता है, एक से लेकर के तीसरे पिलर तक का लॉन्चर इतना लंबा है। हाँ, और इसने अपने इस एरिया में सारे के सारे सेगमेंट लगा भी दिए। अब ये आगे की तरफ को बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए कितना लंबा निकल चुका है, तीसरे पिलर से इतना ये आगे आ चुका है। कुछ ही समय में ये सेकंड वाले पिलर पे जाके स्टैंड हो जाएगा और उससे फिर थर्ड वाले पे पहुंच जाएगा और फिर यहाँ पर सेगमेंट आएंगे और यहाँ पर भी सेगमेंट लगाने शुरू कर देगा। अच्छा, अगर यहाँ की हम हाइट की बात करें ना, तो जैसे हम गाजियाबाद की तरफ को चलते हैं या मेरठ से आगे की तरफ को चलते हैं ना, तो काफी ज्यादा हाइट है, लेकिन यहाँ पर हाइट इतनी नहीं है। यहाँ पर एक औसत नॉर्मल हाइट है। वहां पर हाइट आने का कारण कोई है कि भाई पहले हमें मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे उसको क्रॉस करना है, फिर हमारी फेरीवेल आ जाती है और उसके बीच में जो हमारे ये मोहद्दीनपुर के पास है, यहाँ पे एक रेलवे लाइन है, उसको क्रॉस करना है। लेकिन इस एरिया में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए नॉर्मल स्पीड पे जा रहा है। आगे भी जाके मोदीपुरम में भी है, क्योंकि जो हमारा NH58 का फ्लाईओवर है तो उसको क्रॉस नहीं करता, उसके लिए राइट साइड से चला जाता है। तो एक हाइट, औसत हाइट रखी गई है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ज्यादा हाइट की जरूरत नहीं है।
और अगर दोस्तों मैं यहाँ की बात करूँ ना, देखिए यहाँ पर क्या है, आगे जाती है ना रोड पे एक कर्व है, तो इसलिए ये, और हमारे जो आरआरटीएस मेट्रो के पिलर ये बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, तो ये थोड़ा टर्न ले लेते हैं, रोड टर्न ले लेती है, लेकिन हमारी जो ट्रैक है वो बिल्कुल सीधा आएगा। तो इसलिए ये पहले राइट साइड में थे, मिडिल में थे, फिर अब ये लेफ्ट में आ गए थे, इसलिए ऐसा हो रहा है यहाँ पर। और जल्द ही यहाँ पर आ जाता है डोरली वाला स्टेशन। तो दोस्तों यहाँ पर बनेगा ये डोरली वाला स्टेशन। देख रहे हैं दोनों तरफ पिलर्स हैं, तो इनमें भी ये भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं। और अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ के पिलर भी करीब करीब सारे के सारे पिलर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एक फ्लो में है, एक सिमेट्री बनी हुई है, और सब पे काम कंप्लीट हो चुका है। बस वही वाले काम कि आएगा लॉन्चर और सेगमेंट लगाने शुरू। और दोस्तों आगे बढ़ते बढ़ते सामने आ जाता मेरठ नॉर्थ स्टेशन। अगर परतापुर से आगे की बात करें तो उधर मेरठ साउथ स्टेशन आ जाता, और अगर हम मोदीपुरम की बात करें तो यहाँ पर आ जाता मेरठ नॉर्थ स्टेशन। और दोस्तों यहाँ पर भी काम प्रोग्रेस पर है। पहले क्या था कि ये जो बीम, जो साइड में ये जो बीम है, जो पिलर्स के ऊपर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं था, लेकिन ये वाले बीम भी पड़ रहे हैं, और सामने वाला बीम भी जो रोड क्रॉस को करता हुआ जा रहा, रोड को क्रॉस करता, वो भी एक नया बीम यहाँ पर पड़ चुका है। पहली वाली वीडियो में ये यहाँ पर इतना काम नहीं था, तो काम प्रोग्रेस में है। और मैं सामने की बात करूं तो सामने जो पिलर्स हैं ऑलमोस्ट करीब करीब कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं ये सारे के सारे पिलर ऑलमोस्ट, जहां तक नजर जा रही वहां तक के सारे पिलर कंप्लीट हो चुके हैं। बस वही वाली बात, फिर आएगा वो लॉन्चर, लगाएगा सेगमेंट, और काम फिनिश की तरफ चालू होना शुरू हो जाएगा। जल्द ही ये सबसे जो शटरिंग लगी है, जो पार्टीशन लगा हुआ, इसको हम खत्म होता हुआ भी देखेंगे जिस दिन यहाँ पर सेगमेंट लग जाएंगे। तो जैसे हम मोदीपुरम फ्लाईओवर की तरफ पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ जो पिलर्स है अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में, कि जैसे मैंने पहले बताया कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में, कि उनमें अभी सिर्फ जो आपका ये स्टेनलेस स्टील है, जो आपका सरिया है, उसका जाली जाल खड़ा करा गया। उनमें अभी कुछ भी सिर्फ नीचे जो बेसमेंट में अंडरग्राउंड होल करके जो पाइप डाले गए हैं वहां तक का ही कंक्रीट डाली गई, उससे ऊपर उनका स्ट्रक्चर अभी नहीं खड़ा हुआ। और कुछ की बात करो तो कुछ एकदम से रेडी करके खड़े कर रखे। तो काम एक, कभी कोई सा पिलर पे काम चलता दिखाई देता, कभी कोई से पिलर पे काम चलता दिखाई देता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज आपको ये आपका अपडेट अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर लें। दोस्तों आज का सफर यहीं तक था, और हाँ अगला अपडेट दूंगा, एक बड़ा अपडेट दूंगा मोदीपुरम डिपो। दोस्तों जैसे दुहाई डिपो है ना, मोदीपुरम स्टेशन की बात नहीं कर रहा, मोदीपुरम डिपो की अपडेट दूंगा, डिपो की।